ये सन 1863 की एक सच्ची कहानी है। ये वो वक्त था जब गोरे और कालों के बीच बहुत भेदभाव था। 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी अमेरिकन ब्लैक लोगों को आज़ाद कर दिया था। लेकिन लुसियाना नाम के शहर में अभी भी 3.5 लाख लोग गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थी। एक तो आर्मी के आने का इंतज़ार करना और दूसरा अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ना। वेल, कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जिसका नाम लुसियाना है और वक्त है 1 जनवरी 1863 का। इस शहर में सारे गुलाम रुई की खेती कर रहे थे और इन सब गुलामों का राजा जिम था। और लुसियाना के उसी गांव में पीटर नाम का एक आदमी रहता था जो कि एक लोहार था। पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पूजा कर रहा था। तभी वहां पर 2 लोग आते हैं और वो पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पीटर उनको मना कर देता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर वो पीटर के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते उन आदमियों के साथ पीटर की लड़ाई हो जाती है। और ये देखकर उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी को मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। इसके बाद पीटर को मजबूर होकर उनकी गाड़ी में बैठना पड़ता है। इस गाड़ी में और भी कई गुलाम बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल की पटरी बिछाने के लिए ले जाया जा रहा था, ऐसी जगह जो कि नर्क से कम नहीं थी। वहाँ गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। इनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते कुछ गुलामों की तो मौत तक हो जाती थी। और जहाँ पर गुलामों को छोटी छोटी गलतियों पर मौत की घाट उतार दिया जाता है। आसपास इतना सब कुछ देखकर भी पीटर हमेशा हिम्मत से भरा रहता है। इनसे पूरा दिन काम करवाया जाता है और पूरा दिन काम करने के बाद इनको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ दर्द से सारे गुलाम रोते हैं। और जहाँ पर पीटर एक गुलाम को देखता है जो कि इनके साथ ही इनकी कोठरी में था। वो गुलाम बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। उसको ऐसा देखकर पीटर उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहता है। पीटर की इस बात को बाकी के गुलाम बिल्कुल भी नहीं मानते। वो सब पीटर से कहते हैं कि ऐसी हालत देखकर उन्हें नहीं लगता कि असल में भगवान होते भी हैं या नहीं। अपने साथियों से ये बात सुनकर पीटर बहुत ही दुखी होता है। पीटर रोते हुए उन सबको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भगवान से जरूर प्रे करूंगा। अब अगले दिन फिर इनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है और पीटर काम करते करते 2 गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है। वो दोनों गार्ड्स बात कर रहे थे कि अब्राहम लिंकन ने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया है। और इतने में ही उनमें से एक गार्ड गुलाम पर चलाने लगता है, क्योंकि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया था और इसलिए वो गार्ड उस ब्लैक आदमी को मारने ही वाला था। लेकिन तभी जिम उस गार्ड को ऐसा करने से रोक लेता है। और ऐसे ही घंटे बीतने के बाद रात हो जाती है और पीटर अपने साथियों के साथ उस कोठरी में बैठ रहा था। और तभी वहां पर जिम आता है। जिम कहता है कि जहां पर मैं ही तुम्हारा भगवान हूं और मेरी वजह से ही तुम जहां पर जिंदा हो। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि पीटर को जिम ने अपने खतरनाक कुत्ते के सामने बांध दिया है और उसका कुत्ता बार बार पीटर को काटने की कोशिश करता है। ऐसे ही पीटर को जहाँ पर कुछ टाइम तक डराया जाता है और कुछ टाइम तक डराने के बाद पीटर को दोबारा काम पर लगाया जाता है। इसके बाद दिन में पीटर अपना काम करते हुए अपने साथियों को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने हम सबको आज़ाद कर दिया है, इसलिए हम सब आज़ाद हैं। हमें अब बेंटन रूस जाना चाहिए। वहाँ पर आर्मी हमारा इंतज़ार कर रही है। वहाँ तक जाने के लिए हमें 6 दिन की दूरी तय करनी होगी और ये सारा का सारा रास्ता दलदल से भरा हुआ है। और अगर आप सब मेरी तरह चाहते हो कि हमसे गुलामों की तरह काम ना कराया जाए तो हम सबको मिलकर बेंटन जाना चाहिए। हम आज़ाद हो जाएंगे। ये सब सुनकर कुछ गुलाम उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दिन में ये सारे गुलाम काम कर रहे होते हैं तो इनमें से एक गुलाम गिरकर मर जाता है और गार्ड्स पीटर को कहते हैं कि उसे उठाकर बड़े से गड्ढे में फेंक दो। इस गड्ढे में उन सारे गुलामों को फेंका जाता है जो कि मर चुके होते हैं। इस गड्ढे में और भी कई गुलामों की लाशें पड़ी हुई थी। पीटर जब उस लाश को गिरा रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से उन दोनों गार्ड्स पर हमला करके उन दोनों को मार देता है और मारते ही वो भागने लगता है, क्योंकि ये जहाँ से भागने का सबसे अच्छा मौका था। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ और गुलाम भी पीटर के पीछे पीछे भागते हैं। उनमें से कई गुलामों को वहाँ के गार्ड पीछे से गोली मारकर मार देते हैं। बस 4 गुलाम ही वहाँ से भाग पाते हैं, जिनमें से एक पीटर भी था। अब ये दलदल की तरफ भागते हैं और इनका पीछे जिम और उसके गार्ड्स भी कर रहे थे, वो भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ। पीटर और बाकी के तीनों लोग भागते भागते एक तालाब के पास पहुँचते हैं। उस तालाब में मगरमच्छ भी मौजूद थे, जो चारों उस तालाब को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से एक गार्ड मगरमच्छ के डर से पानी में नहीं जाता है और इसलिए पीछे से जिम के शिकारी कुत्ते भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर उस गुलाम को दबोच लेते हैं। पीटर और उसके साथी उस तालाब को पार करके वहाँ से काफ़ी आगे निकल आए थे और अब ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि जिम उन्हें ढूंढ ना पाए। पीटर लगातार भाग रहा था और उसके पीछे जिम भी लगातार आ रहा था। जिम से बचने के लिए पीटर एक तालाब में छुप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आता है
तो उसे तालाब में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि पीटर यहाँ पर नहीं है और इसलिए वो कोई और रास्ते पर पीटर को ढूंढने के लिए जाता है। और जम के जाने के बाद पीटर उसे तालाब से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और वो पीटर को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है और पीटर अपनी जान बचाने के लिए उसे मगरमच्छ पर चाकू से कई बार करता है, इतने बार कि वो मगरमच्छ मर जाता है। इस लड़ाई में पीटर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और जैसे तैसे करके पीटर जहाँ जंगल में चलाते हुए रात को गुजारता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जिम, उसके गार्ड और उसके शिकारी कुत्ते सभी के सभी अभी भी पीटर को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं और पीटर इन कुत्तों से अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। और इसके बाद पीटर जंगल से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते पीटर को एक घर देखता है। पीटर जहाँ लकड़ियों की मदद से आग जलाता है और उस आग में पीटर अपने चाकू को गर्म करता है और उस चाकू को गर्म करके वो अपने घाव को बंद करता है और ऐसा करना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पीटर की पत्नी को दिखाया जाता है जो कि रुई की मशीन में अपना हाथ जबरदस्ती डाल देती है। रुई की मशीन पीटर की पत्नी का हाथ पूरी तरह से दबोच लेती है। दरअसल उसने जानबूझकर ऐसा किया होता है क्योंकि वो जानती है कि बिना हाथों के गुलाम कोई नहीं चाहता। अब उसके पास हाथ नहीं है, जाने कि अब उसे कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था। पीटर चलते चलते एक बीच पर पहुंचता है जहां उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं और इन लाशों को देखकर पीटर समझ जाता है कि जहां पर जंग चल रही थी। साथ ही पीटर को गोलियां और तोपों की आवाज़ भी आ रही थी। दरअसल जहां पर लिंकन की आर्मी होती है जो कि गुलामों की हेल्प करती है और पीटर अब इनसे ज़्यादा दूर नहीं होता। इससे पहले कि पीटर आर्मी के पास पहुंच पाता, वहां पर जिम और उसके शिकारी कुत्ते आ जाते हैं जो कि पीटर को पकड़ लेते हैं और जिम पीटर को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आर्मी वाले जिम को गोली मारकर मार देते हैं। इसके बाद आर्मी के लोग भी जहां पर आ जाते हैं जिन्होंने पीटर को जिम से बचाया था। पीटर की हालत बहुत ख़राब थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और पीटर का इलाज करवाते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद पीटर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो आर्मी के एक ऑफिसर को अपनी पूरी कहानी बताता है और इसके बाद वो पीटर से कहता है कि हमारी आर्मी भी गुलामों को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। ये सुनकर पीटर आर्मी में शामिल हो जाता है और अगले दिन पीटर से कुछ और ऑफिसर मिलने आते हैं। वो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें सबको दिखाना चाहिए कि गुलामों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। पीटर से बात को मान जाता है और वो अपनी शर्ट उतार कर अपना बैक साइड दिखाता है। उसकी बैक साइड का बुरा हाल हो रखा था जो कि पीटर की सालों की गुलामी को दर्शाती थी। पीटर अब आर्मी में शामिल हो चुका है और इसीलिए वो अपने साथियों के साथ जंग पर चला जाता है और जंग के मैदान में पीटर अपनी जी जान लगाकर दुश्मनों से लड़ता है, ऐसे दुश्मनों के साथ जो कि लोगों को गुलाम बनाते थे। और कई घंटों तक लड़ने के बाद आखिरकार लिंकन की आर्मी जीत जाती है, जिससे कि जो भी लोग गुलाम थे वो अब आज़ाद हो चुके थे। और जंग जीतने के बाद पीटर अपने परिवार से कई सालों के बाद मिलता है, इसीलिए ऊपर वाले का वो शुक्रिया अदा करता है। पीटर अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, बिल आंसू तो आने ही थे जब आज़ादी के लिए इतना संघर्ष जो किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर की तस्वीर पूरी दुनिया में गुलामों पर हुए अत्याचारों का एक चेहरा बन चुकी थी। आप इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इन मासूम लोगों पर कितना अत्याचार होता होगा। यहीं पर ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।